हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीपीएससी 60 से लेके बीपीएससी 62 के बीच जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार जीके से रिलेटेड, तो वही सब डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बाद का जितना भी बीपीएससी है लेटेस्ट वाला 63 से लेके 69 तक का, वो सारे का क्वेश्चंस मैं डाल चुका हूँ इस चैनल पे। और इस वीडियो में मेनली बिहार रिलेटेड जीके होगा, मतलब बीपीएससी का जो भी प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें बिहार रिलेटेड जितने भी थे बिहार जीके, बस वही सब डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 2005-06 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो ये है रजिस्टर्ड विनिर्माण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो बिहार का सबसे गरीब जिला शिवहर है। जीविका जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, तो इसका संबंध किस चीज़ से है? तो यह है रोजगार सृजन से। सेल्फ हेल्प ग्रुप सुने होंगे, उसी तरह का है। बिहार में एसपीयूआर परियोजना का संबंध है, तो एसपीयूआर परियोजना का संबंध किस चीज़ से है? तो ये है नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 4595 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है, कितना ऊर्जा उपभोग है प्रति व्यक्ति? तो यह है 203 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट बोलते हैं, जो हम लोग यूज़ सुनते होंगे कि 1 यूनिट बिजली का रेट इतना है इतना है। तो अगर 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट कहलाता है। मतलब कि प्रति व्यक्ति अगर ऊर्जा देखा जाए यूनिट में तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 203 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा जो थे, भगवान बिरसा मुंडा, उनको सोते हुए पकड़ा गया। कब पकड़ा गया था? तो ये 3 फरवरी 1990 ईस्वी में, सॉरी 1900 ईस्वी में। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और बहुत सारे एग्ज़ाम में। तो ये है राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही महात्मा गांधी को बिहार बुलाया था चंपारण। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो इनका नाम था शीलभद्र याची। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये था बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला के उसको नष्ट कर दिया था। तो ये सब हमारे देश के एक तरह से लुटेरे ही थे। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इनका नाम था नान्यदेव। और ये कर्नाट वंश जो है उत्तर बिहार में मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सब इलाके में था कर्नाट वंश का साम्राज्य। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? तो ये है बख्तियार खिलजी, अभी कुछ ही देर पहले बताया था मैंने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था कौन था? तो ये थे हरि सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक रत्नाकर का लेखक है। राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? तो ये है चंद्रेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक है। उद्वंत प्रकाश किसने लिखा है? तो ये लिखा है मौली कवि ने। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसके बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये है त्रिवेणी नहर। जो 4 ऑप्शन दिया गया होगा उसमें से एक त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी से बना हुआ है, गंडक नदी के पे, तो इससे सिंचाई होता है उत्तर बिहार इलाके में। और जो साउथ बिहार इलाके में है, दक्षिण बिहार इलाके में, इधर सोन नदी से होता है, जो कि गया, औरंगाबाद, ये सब इलाके में, रोहतास, कैमूर, ये सब इलाके में है।
निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो ये है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये है महानदी का। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो ये है मधेपुरा में। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम, जिसको कि सिल्क कहते हैं इंग्लिश में, वस्त्र का उत्पाद केंद्र है? तो यह है भागलपुर। भागलपुर सिल्क साड़ियों के लिए बहुत ही फेमस है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? तो ये भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड है मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी के बीच। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।